सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि पवित्र आत्मा प्रकाशित करे समझदारी आप सबकी जो हिस्सा ले रहे हैं इस लाइव में, सबकी, ताकि सब लोग उनके पास एक पूर्णता हो, एक कॉन्शियस की कि क्या है विश्वास, विश्वास की कॉन्शियस, वास्तविक विश्वास की, समझदारी भरे विश्वास की, विश्वास की जो जादू नहीं, विश्वास की जो स्थापित रहता है अपने सामर्थ्य को, अपनी ताकत को पवित्र शास्त्र पर, परमेश्वर के शब्द पर। और यही हम चाहते हैं पास करना, आपको ट्रांसफर करना, ताकि जो पवित्र आत्मा ने हमें दिया है विश्वास के बारे में। हमने कल बात की थी कोढ़ियों के बारे में, 10 कोढ़ियों के बारे में। 9 वो चले गए, केवल एक वापिस लौटा। क्या मैं देखता हूं इससे, क्या मैं समझता हूं इससे, इस विषय पर प्रभु यीशु जानते थे कि 9 जो कृतघ्न हुए कि वैसे होंगे, वो कृतघ्न होंगे, वो जारी रहेंगे इसी प्रकार, वो चंगे होंगे, मगर वो उन्हें कुछ भी वैल्यू नहीं देंगे परमेश्वर को। और एकमात्र कि जो लौटा महिमा करते हुए, परमेश्वर की आभार व्यक्त करते हुए, चंगाई के लिए जो शानदार आश्चर्यजनक उसके साथ हुआ। प्रभु यीशु ने कहा स्पष्टता के साथ, जा, तेरे विश्वास ने तुझे बचाया है। मगर उसके पास विश्वास केवल चंगा होने का नहीं था, उसके पास विश्वास था ताकि वह बरकरार रख सके अपने आप को, खड़ा हुआ, या दूसरे शब्दों में बचाव में। तो हैं लोग कि जो इस प्रकार सोचते हैं, मैं मुक्त हुआ, मैं चंगा हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, बहुत बढ़िया। मगर आशीष जो परमेश्वर के हैं, जो हमारे ऊपर आता है, उसका ये अर्थ नहीं कि वे ऑटोमेटिक तौर पर बचाव में होंगे, नहीं। यही जो इस कोढ़ी के साथ हुआ। 10 उनके पास विश्वास था चंगा होने का, मगर केवल एक के पास विश्वास था बचाव ग्रहण करने का। प्रेरित पौलुस ने प्रेरित होते हुए पवित्र आत्मा के साथ इस प्रकार एक्सप्लेन किया है। वो कहता है इस प्रकार, देखिए, अपने आप को परखो कि दूसरे शब्दों में अपने खुद के विश्वास को परखो कि आपका विश्वास आपका मोक्ष दिखाता है, निर्भर करता है। आपका मोक्ष आपके विश्वास पर निर्भर करता है। हम धर्मी ठहराए जाते हैं, क्षमा किए जाते हैं, माने जाते हैं योग्य विश्वास के द्वारा, ना कि अच्छे कामों के द्वारा। ये नहीं कि वो चंगाई नहीं है, आशीष जो हमारे ऊपर डालते हैं और आपके ऊपर कि हम ऑटोमेटिक तौर पर बचाव में होंगे, नहीं। आप के
आपको चंगाई मिली हो, आपके परिवार को रिस्टोर किया गया हो, आप लत से मुक्त हुए हों। चंगाइयां शानदार कार्य परमेश्वर के सामर्थ्य के विश्वास के द्वारा, मगर सबसे बड़ा आश्चर्यजनक कार्य परमेश्वर के सामर्थ्य वो है मोक्ष आत्मा का। क्योंकि शरीर यहीं पर रहेगा, क्या लाभ कि शरीर को चंगा करें, क्या लाभ कि चंगा करें उन 9 कोढ़ियों को, वो चंगे हुए साफ, मगर आत्मा उनकी वो चंगी नहीं हुई, और यह निराश है, उदास। मगर यही वास्तविकता। पौलुस ने इस प्रकार कहा है, अपने आप को परखो, कि वो बात कर रहे हैं यहां पर अविश्वासियों के लिए नहीं, वो बात नहीं कर रहे यहां पर नास्तिकों के लिए, वो बात कर रहे हैं कि जो विश्वास करते हैं, वो बात कर रहे हैं, अपने इस पत्री को लिख रहे हैं मसीही लोगों को जो कुरिन्थियों में थे। उसने कहा अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो विश्वास में है कि नहीं। जो चंगा है आशीष प्राप्त करता है विश्वास के द्वारा। इसका अर्थ यह नहीं कि ऑटोमेटिक तौर पर आप विश्वास में बरकरार रहोगे। आपने देखा होगा, आपको जानकारी होगी बहुत सारे लोगों की कि जिन्होंने शानदार आश्चर्यजनक कार्य देखे। आप जानते हो लोग जिन्होंने शानदार कार्य विश्वास के द्वारा ग्रहण किए, लेकिन इस प्रकार के लोग आज वे किसी और प्रकार की समस्या में हैं और परिस्थितियों में मुश्किल, त्याग देते हैं विश्वास को, त्याग देते हैं चर्च को, सब कुछ को, और वे छोड़ देते हैं और विश्वास से दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे ग्रहण करते हैं आशीष को विश्वास के द्वारा, मगर आशीषों का आशीष कि जो है मोक्ष आत्मा का नहीं, वो उन्होंने ग्रहण नहीं किया, और इसीलिए वे बाहर हो गए। और यह है कि जो मैं चाहता हूं आप बहुत ध्यान दें मेरे प्रिय दोस्त, क्योंकि वचन इस प्रकार कहता है, बल्कि परमेश्वर कहते हैं अपने लोगों को इस प्रकार, इज़राइल के लोग, उसने कहा इस प्रकार, क्योंकि मैं तेरा प्रभु परमेश्वर हूं, इज़राइल का पवित्र, तेरा उद्धार करता। मैंने तेरी छुड़ौती में मिस्र को और तेरे बदले कूश और सबा को देता हूं। मगर इससे पहले परमेश्वर ने इस प्रकार कहा कि जब तू जल में होकर जाए, कि दूसरे शब्दों में जब कलेशों से होकर गुजरे, लड़ाइयों से, उसने कहा इस प्रकार, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा ना सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी, और उसकी लो तुझे ना जला सकेगी। क्या परमेश्वर यहां पर बोल रहे हैं अपने लोगों को? देखिए, ध्यान दें, यदि आप सुनते हैं मेरी आवाज को, आज्ञा का पालन करते हैं, अनुसरण करते हैं मेरी सलाहों को, तो जब ये हो, ये कलेश आए, जब आए समस्याएं आए, परिस्थितियां मुश्किल, मैं आपके साथ होऊंगा, आपको बचाने के लिए, आपको सुरक्षित रखूंगा। और यही प्रेरित पौलुस यहां पर कह रहा है। उसने कहा इस प्रकार, अपने आप को परखो, कि मुझे परखने की जरूरत है मेरे खुद के विश्वास को, कि यदि मेरा विश्वास मुझे बरकरार रखता है विश्वास में, मुझे अपना आकलन करना है। आपको भी, हम प्रत्येक को अपने आप को परखो कि देखिए आप परिस्थिति कि विश्वास में हो कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग वो विश्वास में बरकरार रहते हैं तब जब सब कुछ सही है, मगर जब आते हैं बुरी चीजें, बुरे दिन, समस्याएं, बहुत त्याग देते हैं विश्वास को, कि जो होता रहा है संभवतः
बहुत सारे जो इस वक्त इस लाइव को देख रहे हैं वो चर्च से दूर हो जाते हैं इत्यादि, चर्च से बाहर निकल जाते हैं चर्च से, और वो इस प्रकार भटक रहे हैं यहाँ। तो अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। और उसने इस प्रकार कहा है, अपने आप को जांचो, अपने आप को जांचो। कैसे मैं अपने आप को जांचूं? अपने खुद को, अपने आप को जांचो। तो मैं जांचता हूं मेरे खुद को जब मुश्किल क्षण आते हैं, वो क्षण जो कलेश के हैं, तब कैसे मैं रिएक्ट करता हूं उनके सामने, कैसे मैं रिएक्ट करता हूं कलेशों में, क्या है रिएक्शन कि जो मेरा होता है कलेश के सामने। तो रिएक्शन कि जो मेरे पास होता है वह दिखाएगा कि किस प्रकार का विश्वास मेरे पास है। यदि मेरा विश्वास वो बेढंगा है, ओबा ओबा का विश्वास है, केवल ग्रहण करने का आशीष को, भौतिक चीजों को, तो मैं कलेश के समय ठहर नहीं पाऊंगा, टिक नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं फोकस कर रहा हूं केवल जीतने के लिए। मैं जीतने के लिए, आशीष को ग्रहण करने के लिए विश्वास को इस्तेमाल करता हूं। मगर जब मैं कलेश से होकर गुजरता हूं और मेरे विश्वास को नकारता हूं, डह जाता हूं, दूसरे शब्दों में यह है वास्तविकता, मैं भागता हूं, मैं त्याग देता हूं विश्वास को, तब ये दिखाता है कि मेरा विश्वास नहीं है उस प्रकार कि जो मैं बचाव में हो सकूं। मैं बचाव में नहीं हूं, ये दिखाता है कि मैं बचाव में नहीं हूं। यही है। तो कलेश जो होकर गुजरता है कलेशों से, वास्तविक तौर पर वो कलेशों से होकर गुजरते हैं वे जो विश्वास में हैं, वही जो जीते हैं विश्वास में, विश्वास के द्वारा। क्योंकि कलेश वो समस्याएं हैं विश्वास को लेकर जो आती हैं। तो यदि मैं कलेश से होकर गुजर रहा हूं और मैं नहीं मैं उसे जीत ना पाऊं, उसमें डूबता रहूं, मैं हार मान जाऊं विश्वास से, तो दिखाता है कि मेरा विश्वास वह स्थापित नहीं है परमेश्वर के शब्दों पर, उन परिस्थितियों पर कि जो परमेश्वर हमें देता है उनके कदमों पर चलने के लिए। प्रभु यीशु ने कहा है, यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहें, तो जो चाहो तुम मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मगर ताकि हम हो सकें पूर्ण तौर पर मजबूत यीशु में, हमें अनुसरण करने की जरूरत है उनकी शर्तों को, हमें उनके शब्द का पालन करने की जरूरत है, हमें अधीन होने की जरूरत है परमेश्वर के शब्द के, परमेश्वर के राज्य के। हम अधीन होते हैं राजा के, हमारे प्रभु, हमारे राज्य की जो है प्रभु यीशु मसीह। मगर यदि हम नहीं अपने आप को इस विश्वास में जोड़ते, अधीन करते उनके प्रति, उनके शब्द के प्रति, और केवल हमारे पास विश्वास हो ग्रहण करने का आशीष को, ग्रहण करने का आशीष को, तो हम सूखेंगे, डह जाएंगे। जब हम होकर गुजरेंगे नदियों से, आग से, जल से, हम डूबेंगे। क्योंकि ये विश्वास पर निर्भर करता है कि जो हमें बरकरार रखता है, विशेष तौर पर कलेशों में। कलेश जो आते हैं वो इसलिए हैं ताकि हमारे विश्वास को परख सके। परमेश्वर अनुमति देते हैं कि हम होकर गुजरे कलेशों से, प्रभु यीशु होकर गुजरे कलेशों से, मगर वो जीते। विशेष तौर पर
वहां गत्सिमनी में जब यीशु ने 3 बार प्रार्थना की ताकि उनके पिता उनसे वो प्याला गुजर जाने दें, प्रभु यीशु ने 3 बार प्रार्थना की। उससे पहले उन्होंने कहा अपने शिष्यों को, देखिए कि चलिए प्रार्थना करते हैं, मेरे साथ आए प्रार्थना करें। और वो रहे, प्रार्थना हुए दूर से शिष्य, मगर बाद में हार मान गए क्योंकि नींद आए, वो थके हुए थे, सो गए। मगर यीशु ने अपने आप को बरकरार रखा वहां पर बात करते हुए पिता के साथ। वो जानते थे कि वो किससे होकर गुजरेंगे, यहां तक कि वो उस पीड़ा को अपने अंदर महसूस कर रहे थे, उस परख को, क्योंकि जिससे होकर उन्हें गुजरना था वो अपने ऊपर लेकर आने वाले थे सब मानवता के पाप, अतीत के, वर्तमान और भविष्य की। तो कल्पना कीजिए बोझ जो तनाव का था, जो प्रभु यीशु ने उन क्षणों में अपने ऊपर झेला, क्योंकि वे आए थे इसी चीज के लिए, अपनी जिंदगी को देने के लिए, अपनी आत्मा को देने के लिए, हमारे लिए वो होकर गुजरे और वो जीते। जब तक कि जब उन्हें दिया गया वहां पर उस सिरका जो मल के साथ मिक्स हुआ था, उसने थूक कर कहा अब पूरा हुआ, अपने प्राणों को त्याग दिया कि समाधान हुआ, खत्म, मैंने वो कर दिया जो करने की जरूरत थी, वो हो चुका है, जो हो चुका है वह हो चुका है, खत्म। वो होकर गुजरे उन कलेशों से, उन महान कलेशों से। जो शिष्य है प्रभु यीशु का, वो भी उन कलेशों से होकर गुजरेगा। यदि विश्वास स्थापित है आशीषों पर, वो ढह जाएंगे, यदि नहीं, यदि स्थापित होगा परमेश्वर के शब्द पर, यदि बरकरार रहे विश्वास में, वो बचाव में होंगे। तो इसी प्रकार हमारी परख होती है, इसी प्रकार आपको जांचा जाता है। आपको परख तब होती है आपकी जब आती है परिस्थिति जो आप इच्छा नहीं रखते, आपके विश्वास के कारण आपको अन्याय झेलना पड़ेगा, घृणित आप होगे, आपको शर्मसार किया जाएगा, आपको अपमानित किया जाएगा, आप अपमानित होते हो, आप होकर गुजरते हो समस्याओं से, कलेशों से, और बरकरार रहते हो उनमें। तो आप बरकरार रहते हो विश्वास में कि जो बचाता है। मगर यदि आपके पास एक विश्वास है कि उन 9 कोढ़ियों के समान केवल आशीषों को प्राप्त करने का, आप नहीं रुक पाओगे, आप विश्वास को नकार दोगे। और इसीलिए प्रेरित पौलुस ने इस प्रकार कहा है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को परखो। और क्या तुम अपने विषय में नहीं जानते कि कितना कि यीशु मसीह तुम में है? कि देखिए, बहुत बढ़िया मेरे प्रिय दोस्त, बहुत शानदार है। मुझे थोड़ा सा पानी पीने दें क्योंकि ये बहुत बढ़िया है। मैं चाहता हूं कि आप समझें परफेक्ट तौर पर, ताकि आप आकलन कर सके अपने विश्वास का, तोल सके अपने खुद के विश्वास को। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? कि दूसरे शब्दों में, ध्यान दे, मैं कहता हूं और मैं दोहराता भी हूं, कैसे मेरे अंदर सुनिश्चितता है मेरे मोक्ष की, कैसे मेरे अंदर सुनिश्चितता कि मेरा प्रभु यीशु मसीह मुझ में है, कैसे मेरे अंदर सुनिश्चितता है कि पवित्र आत्मा वो मेरे अंदर है, कैसे मेरे अंदर ये सुनिश्चितता है? क्योंकि मुझे सुनिश्चितता है मैं उनका हूं, मेरे अंदर ये सुनिश्चितता है मैं उनके साथ हूं।
तो यह मुझे गारंटी देता है, मुझे देता है एक सुनिश्चितता, कन्विक्शन कि वो मेरे साथ हैं। यदि मैं उनके साथ हूं, वो मेरे साथ हैं। साधारण, आसान, सिंपल। कि ये नहीं कि क्या आकलन करना है। नहीं, यदि आपके पास सुनिश्चितता है कि आप यीशु के साथ हो, तो यीशु आपके साथ हैं। और ध्यान दें, ये सुनिश्चितता होना, कि एक व्यक्ति के पास ये सुनिश्चितता हो कि अपने खुद की परख के द्वारा कि वो परमेश्वर के हैं, वो विश्वास में बरकरार हैं। हमारे प्रभु यीशु, वो उनके जीवन में पहले होने की जरूरत है। पहले माता से, पिता से, भाइयों से, परिवार से, पति से, पत्नी से, बच्चों से, सबसे पहले अपनी खुद की रेपुटेशन से कि मैं आदमी हूं, मैं कि मेरे पास पैसा है, सबसे, संसार से, सबसे 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 वो पहले होने की जरूरत है मेरे जीवन में। वो पहले है, मैं उनके साथ हूं। इसलिए नहीं कि मैं एक टाइटल रखता हूं उनके सेवक का, नहीं, मगर ये इसलिए कि मेरे समर्पण के कारण पूर्ण उनके प्रति 61 साल से, ये एक चंगाई नहीं थी, मैंने चंगाई ग्रहण नहीं की, मैंने चमत्कार ग्रहण नहीं किया, एक आशीष नहीं, मैंने ग्रहण किए मेरे पापों की क्षमा को, मैंने ग्रहण किया उनकी आत्मा को। और अपनी आत्मा तभी देते हैं, उन्हें देते हैं जो वास्तव में उनके हैं, जो उनको अपने आप को समर्पित करते हैं। जो समर्पण नहीं करते अपनी पूरी जिंदगी का, अपने खुद का पूरा, तो उनके पास ये कन्विक्शन नहीं है व्यक्तिगत। तो पौलुस ने कहा कि करें अपने खुद के विश्वास का परख, यदि आप विश्वास में हो कि नहीं। अपने खुद के परखो कि अपने खुद के अपने मोक्ष को परखिए, क्योंकि एक चीज दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। जब मैं अपने विश्वास को परखता हूं, मैं अपने मोक्ष को परखता हूं। जब मैं अपने मोक्ष को परखता हूं, मैं अपने विश्वास को परखता हूं। तो जब आप आकलन करते हो अपने खुद के विश्वास का, तो आप आकलन कर रहे हो अपने मोक्ष का, अपने खुद की कन्विक्शन का। ये इसलिए नहीं कि आपने कहा या आपने कहते हुए सुना, ये इसलिए नहीं कि आप धार्मिक हो, इसलिए नहीं आप असिस्टेंट हो, पास्टर हो, बिशप हो, पादरी हो, कि चाहे जो भी आप हो, मायने नहीं रखता। यदि आप विश्वास में हैं कि चाहे कोई भी कलेश आए, यहां तक कि यह लिखा है कि हम परख नहीं जाती, हमारी परख हमारे सामर्थ्य से बढ़कर नहीं आती। तो परमेश्वर हमें जी यहां परखते हैं, मगर उससे बढ़कर नहीं, कि जो हमारी लिमिट है, हमारी सीमा, तो हमें वो परखते हैं। और जब वो हमें परखते हैं, ये इसलिए नहीं कि वो जानते हैं कि हम कौन हैं, ताकि हम अपने आप को जाने, हम कौन हैं, कैसे हम हैं। यदि वास्तव में हम विश्वास में हैं, तो आप समझ रहे हो मेरे प्रिय दोस्त। तो उन्होंने कहा है, प्रश्न है कि क्या तुम नहीं जानते कि यीशु तुम में है। देखिए, यदि प्रभु यीशु मुझ में है, तो वह मुझे देते हैं कन्विक्शन कि मैं उनके साथ हूं। वो मुझे देते हैं ये सुनिश्चितता कि मैं उनका हूं, कि वो पहले हैं मेरे जीवन में। मैं प्रेम करता हूं मेरे परिवार को, और ये दिखता है, सब लोग जानते हैं मैं प्रेम करता हूं एस्तर को, मगर सबसे पहले मेरे प्रभु यीशु हैं, वो जानते हैं। और उनके साथ भी यही चीज है मेरी वाइफ के, मगर पहले प्रभु यीशु हैं। पहले यदि हम उनके जीवन में प्रभु यीशु पहले ना हो, मैं उनके जीवन का हिस्सा नहीं होऊंगा। तो मेरे प्रिय दोस्त, अपने आप को परखो, अपने विश्वास को परखो
ना विश्वास को स्थापित करें अपने जीतों के ऊपर, भौतिक चीजों को लेकर, आशीषों को लेकर नहीं। स्थापित करें अपने विश्वास को, स्थापित करें अपने विश्वास को उन क्षणों पर, कंफर्म करें अपने विश्वास को उन क्षणों के साथ कि जब कलेश में आप हो। क्योंकि कलेशों के समय आप देखोगे कि आपके पास विश्वास है सॉलिड, या आपका विश्वास है केवल एक फैंटेसी। आपके पास ग्रहण करने का विश्वास है, देने का विश्वास नहीं। क्योंकि जिनके पास विश्वास है, जो बचाता है, जो विश्वास, उनके पास विश्वास देने का, वो पहले देते हैं उसके बाद वो ग्रहण करते हैं। जिनके पास विश्वास है, जिनके पास विश्वास है बचाने वाला, वह विश्वास जो बचाता है, जो गारंटी देता है मोक्ष की, अनंत काल की, ये इनके पास है विश्वास देने का। मगर जिनका विश्वास केवल ग्रहण करने का है, ये बेचारे कि जब इस विश्वास की कमी आ जाती है ढह जाते हैं। यह है वास्तविकता। जिनके पास विश्वास है वास्तविक तौर पर प्रभु यीशु मसीह में बहुत बढ़िया। मैं ये प्रश्न पूछता हूं, और ये पूछा एक दोस्त से। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा उसे कि आइए यहां, यदि आप आज मरो, आपके पास सुनिश्चितता है, कहां आपकी आत्मा जाएगी? वह पूरी तरह से जम गया वहीं पर। और मैंने जाना कि बाद में वो दिन उसके अंदर कोई शांति नहीं आई, क्योंकि दुविधा थी। यदि आप मुझसे प्रश्न पूछे, बिशप यदि आप इस वक्त मरे, इन क्षणों में आपके पास सुनिश्चित है कहां जाओगे? सुनिश्चित तौर पर, पूरी तरह से। और मृत्यु कि जो परमेश्वर के हैं, जो विश्वास के हैं, उनके लिए वो लाभ है, उनके लिए प्रॉफिट है। क्योंकि अंत में जिसने आपको बचाया, जो आपके अंदर है, उनके साथ आप होगे। ये इस संसार की गंदगी जिसमें हम जीते हैं, ये कचरा है। तो जब हम प्रोमोट होंगे तब ये आनंद का मकसद होगा, आनंद का। उनके लिए जो विश्वास के हैं, जो बरकरार हैं विश्वास में। मगर वे जिनके अंदर ये कन्विक्शन नहीं है व्यक्तिगत, तो वो भयभीत हो जाते हैं। उनके अंदर मृत्यु का डर है। तो उनके अंदर मृत्यु का डर है। मैं जानता हूं लोगों को, यहां तक कि परिजन मेरे, कि जो वो कब्रिस्तान से होकर आगे भी नहीं गुजरते। कल्पना कीजिए, उनके अंदर डर है मृत्यु का, और धार्मिक हैं और कहते हैं विश्वास करते हैं यीशु में। मगर जो वास्तव में विश्वास करता है प्रभु यीशु पर, वो उनके साथ शादीशुदा है, उनके साथ गठबंधन में है, वो उनके अंदर जीते हैं। यही है जो लिखा है, क्या अपने विषय में तुम नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं जानते? हाँ, मैं नहीं जानता। तो क्योंकि नहीं है, वो नहीं है। यदि होते उन आपके अंदर जीते हुए, तो आपके अंदर यह सुनिश्चितता होती, यह आनंद, यह खुशी कि जानते हुए कहां आपकी आत्मा जाएगी। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। और यही हम चाहते हैं आपको देना। धन्यवाद परमेश्वर। और तब कंक्लूड किया उन्होंने इस प्रकार, मुझे सही तरीके से पढ़ने, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो, यहां पर पूरा किया है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। यदि आप निकम्मे निकलते हो मेरे प्रिय दोस्त, आप चिंतित होगे। आप चिंतित हो अभी, इसी वक्त, इन क्षणों में आप चिंतित हो।
अब यदि आप मृत्यु से नहीं डरते, वो आपके लिए एक आपका प्रतिफल होगा। जैसे पौलुस ने कहा, मेरे लिए मृत्यु एक वास्तव में प्रतिफल है, मेरे लिए है। मैं क्या खोऊंगा मरते हुए आज? हाँ, मैं कुछ भी नहीं खोता, पूरी तरह से कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरी अमीरी वह मेरे मोक्ष को ग्रहण करने की है, उसके साथ होने की। ये है विश्वास जो बचाता है, विश्वास जो बचाता है, विश्वास कि जो एकमात्र कोढ़ ही के पास था उन 10 में से, जो 10 ने में से उसने ग्रहण किया, कि उसने प्रभु यीशु को महिमान्वित किया। उसको कहा प्रभु यीशु ने, जा, तेरे विश्वास ने तुझे बचाया है, तेरे विश्वास ने तुझे बचाया है। ये विश्वास है कि जो हमें धर्मी ठहराता है सर्वशक्तिमान के सामने। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कल इसके बारे में और अधिक हम बात करेंगे। मैं सोचता हूं कि यदि प्रभु ना बदलें ये विषय को, क्योंकि ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत बुलाए गए हैं मगर बहुत थोड़े चुने गए हैं, थोड़े बहुत, वास्तव में इसी कारण, क्योंकि जो विश्वास के हैं, जिनका विश्वास है आशीष ग्रहण करने में, आशीषों को, और जब सब कुछ ठीक है, आकाश सूरज ठीक है, कोई बाढ़ नहीं है, वो व्यक्ति विश्वास में आनंदित है, गीत गाते हुए। मगर जब चीज बदलती है, जब एक व्यक्ति प्रवेश करता है मुश्किल में, इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि जब जल से तुम होकर जाओ, क्यों बोल रहे हैं कि तुम जल से होकर गुजरोगे, तो वे कि जो मेरे साथ हैं, जिनके अंदर मैं हूं, वो बचाव में होंगे, जिनके अंदर मैं नहीं हूं मरेंगे, वो डूबेंगे। कोई दुविधा नहीं कि कलेश नहीं आएंगी मेरे प्रिय दोस्त, कलेश आएंगे जल्दी या बाद में, आपके लिए, सबके लिए वो आएंगी। और केवल जिनके पास वास्तव में प्रभु यीशु के अंदर है, कि जो है पवित्र आत्मा, बपतिस्मा पवित्र आत्मा का, वो बरकरार रहेंगे हमेशा के लिए। धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कल मिलते हैं। धन्यवाद परमेश्वर।